कि इनके प्रोजेक्ट्स इस वक्त किस लेवल पे है और आने वाले या मेरे जाने से इनके प्रोजेक्ट्स की क्या हाइप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज इतने बड़े नाम हमारे साथ जुड़ जाना ये भी ऊपर वाले की कह ले मेहरबानी है। अदरवाइज हम तो आपको पता ही देसी से बंदे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो हमारे गोल्स हैं कि हमने अपने कह लो कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी प्रोडक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी यूटिलिटीज को ग्लोबली एक्सपैंड करना है, ग्लोबली एक्सपैंड करना है। और जब आप ग्लोबली प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो अभी तक तो जो हमने काम किया, लाइक आपने देखा प्रोजेक्ट्स में एरर्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारे कह लो कि दिक्कतें, टेंशनें, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जब एक्सपीरियंस लोग आते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें लेके चलते हैं। तो अब जिस तरह के लाइक के स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें R&D डिपार्टमेंट हमारा अलग से डेवलप हुआ है, उसमें टीम्स आना शुरू हो गई हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट, सॉरी ऑडिट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जाके प्रोजेक्ट लॉन्चिंग। तो इस तरह का पूरा एक सिस्टमाइज तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें भी सीखने में टाइम लगा है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम डे फर्स्ट से तो IT के लोग नहीं हैं ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो कभी जॉब नहीं की ना, मुझे पता है कि ये सारे जो होते हैं लाइक डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें कैसे मूव करती हैं। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने ये सारी जिंदगी अपने काम किए होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अब हम बेसिकली इन लोगों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब हम इनके एक्सपीरियंस से हम अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, हमारे जो ड्रॉबैक्स थे, हमारे जो लूप होल्स थे, हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, ना सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपने चीजों को सुधारेंगे, हम अपनी मजीद इंप्रूवमेंट लेके आएंगे प्रोजेक्ट्स में। आज अगर हम 14 मिलियन है तो मैं ये कहता हूं कि जब हम लाइक 100 मिलियन पे हो और जब हमने BLAV टोकन की लिस्टिंग करनी है, जब जैसा कि आपको पता है, या BFIC को जब हमने बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करना है, तो उस वक्त हमारी ये चीजें तंग ना करी हो, ना हमें ब्लॉकचेन की तरफ से डिस्टर्बेंस हो, ना हमें एक्सचेंज की तरफ से हो, ना हमें वॉलेट की तरफ से हो, यानी कि सारी चीजें जो है वो स्मूथली चल रही हो। तो इसलिए यहां से आपको अंदाजा होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ है और अपनी चीजों को डे बाय डे अपने आप में जो लाइक के हमारे अंदर कमियां हैं, हम उनको ओवरकम कर रहे हैं और उनको बेहतरी की तरफ लेके चल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतनी सी है कि कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे कंपटीटर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, और जिन लोगों को आज मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है जी इनोवेशन फैक्ट्री हमारी कंपटीटर है, इनोवेशन फैक्ट्री आपकी कैसे कंपटीटर हो गई? आप इनोवेशन फैक्ट्री की 14 मिलियन कम्युनिटी है, आपकी कितनी है? लाख, 100,000 भी नहीं है। ठीक है, आप इनोवेशन फैक्ट्री के एक रियल कह लें कि जनरेटेड जो कि यूनिक आइडियाज के साथ इकोसिस्टम डेवलप किया है। आपके पास जो प्रोजेक्ट्स है वो आपने कॉपी किए हुए हैं और वो भी इनोवेशन फैक्ट्री के। तो आप इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को कॉपी करके कैसे उसको अपना कंपटीटर बना सकते हैं? तो अगर आपने बनाना है आप बनाएं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपको अपने किसी उसमें नहीं रखती और ये देंगे सरप्राइज। ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप सरप्राइजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सरप्राइज आ रहे हैं। अभी तो आपको बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। जिस तरह हम लोग पिछले 3-4 महीने से जो वर्किंग कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से कॉन्टिन्यूसली इन्हीं चीजों के ऊपर वर्किंग हो रही है कि हमने अपने आप को यानी कि स्ट्रीमलाइन कैसे करना है और उसके रिजल्ट आपको आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इन शेप ऑफ मैनेजमेंट, जो यानी कि हमें लगा कि भाई मैनेजमेंट में हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनका नॉलेज हो, जो कि अपनी
फील्ड में एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, ताकि वो सिस्टम को बेनिफिट दे सके, प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट दे सके, ना के नाम के सीईओ सीटीओ और बाकी जो है क्या नाम है नाम के जो लोग जिन्होंने चले खैर छोड़ें उन बातों को। तो इस तरह के डेकोरेशन पीस नहीं चाहिए थे मुझे, क्या समझे हैं। तो नाउ वी हैव अ रियल टीम, और आस्ता आस्ता रियल टीम जो है आपको नजर आएगी, और जब रियल टीम अपनी वर्किंग करेगी तो आपको उनके रिजल्ट्स भी नजर आएंगे, उनके डेवलपमेंट्स के आपको यानी कि लेवल भी नजर आएगा। बहुत सारी चीजें जी, मेरी तरफ से इतना ही है जी। ओवर टू यू जी शाह जी। थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आपका आज का स्केड्यूल भी मुझे पता है, बाकी लोगों को पता होना चाहिए, काफी बिजी है और 1-2 दिन इस तरह ही चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और आपका इंट्रोडक्शन हो गया, डेविड से भी हो गया, और ये एक अच्छा और खूबसूरत इजाफा रहेगा मेरे ख्याल में हमारी टीम के अंदर। और इसके अलावा शुरू में वो शिवम कुछ बात कर रहे थे, वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, अगर कुछ दोस्तों को जो है वो पता नहीं है तो उनके इल्म में इजाफा कर दूं कि अभी एक चीज तो जो है वो स्वैपिंग के हवाले से ही है कि किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है। और एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, वो आपके इल्म में रहे, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मंडे का एक बैनर चला था स्वैपिंग के लिए शायद, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था, यानी ऑफिशियल पेजेस से गया है, लेकिन वो क्रिएटिव ने बना दिया और उन्होंने सोशल मीडिया को भेज दिया और बगैर अप्रूवल के उन्होंने चला दिया। तो उसकी वजह से काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि, क्योंकि इस दफा जो उमर भाई का अनाउंसमेंट था वो ये था कि स्वैपिंग लाइव करने के बाद आपको बैनर शेयर करना है, लेकिन वो बैनर बनाकर क्रिएटिव ने, क्योंकि जाहिर एक बड़ी टीम है तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, उस गैप की वजह से ये है कि आप रोजाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे से, लेकिन एक्चुअली ये है कि जब तक उसको लाइव नहीं कर दिया जाएगा आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये था, वैसे वो अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में, आजकल में कभी भी हो सकती है, बट वो मंडे वाले बैनर को आप जो है वो उसको एक जो है वो गलती समझें जिसको शेयर कर दिया गया क्रिएटिव की तरफ से। फिर जब शेयर हो चुका होता तो उसको वापस नहीं कर सकते, इसलिए फिर उसको एंडोर्स वायरल नहीं किया। आपने ये चीज महसूस की होगी, अगर की है, अगर आप हमारी मीटिंग को तवज्जो से सुनते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और आज के दिन तक मैंने किसी भी एक दिन में स्वैपिंग को इवन टॉपिक भी नहीं बनाया, इसलिए मुझे पता था वो जो है वो मिस्टेकनली जो है वो शेयर्ड हुआ है। तो लेकिन हो जाएगी स्वैपिंग, और स्वैपिंग P2P और जो है पीयर टू पीयर वाली स्वैपिंग है, इसलिए पर्सन टू पर्सन वाली स्वैपिंग है, इसलिए उस स्वैपिंग के अंदर आपको ऑर्डर लगाने की ऑप्शन मिलेगी। अगर बायर होगा तो आपका सामान खरीद लेगा, आपको बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, अगर सेलर होगा तो बाय हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो उसकी किसी एक नोड में डिस्टर्बेंस आई है, और ये डिस्टर्बेंस आमतौर पे आती है जब आपके ऊपर हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, फिर आपको अपनी कुछ टेम्परेरी चीजें खुद बचाने के लिए, कुछ तो AI भी लगी है, कुछ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और ऑटोमेटेड चीजें हैं जिनके जरिए से आप इमीडिएटली कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं। मतलब आपको जब लगता है कि कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो रहा है तो आपको हाँ जी, तो जब आप करते हैं आपको अपने जो है वो ये इस तरह का चैलेंज आपको आता है और आपको ये अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है। कॉल आती है तो इंटरप्शन, तो अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है। तो इस वजह से ये है कि आपके एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, वो कैलकुलेटेड है, वो अभी थोड़ी देर में अभी वो उस इशू को जो नोड्स पे अटेम्प्ट हुई थी उसको ओवरकम कर लिया है, और अभी जो है वो आपका एक्टिविटी रिवॉर्ड जो है वो सेंड करना शुरू कर दिया गया है। विड्रॉल्स जो लगाए गए थे वो रात को डिस्टर्ब हो गए, वो दोबारा से प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो जितनी भी चीजें आपकी आज के दिन में पेंडिंग है, आप कोई रीस्टेक नहीं कर पा रही है, यानी ब्लॉकचेन के से जुड़ा हुआ कोई भी इशू है तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज के दिन में। बाकी दिल लगा के मेहनत से काम करना है, एक अच्छी कम्युनिटी के तौर पे अपने आप को मनवाना है हमने, और काम साबित करता है। मैं समझता हूं कि बातों से ज्यादा काम जो है वो आपका साबित करता है कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो चलें, काम के लिए हम भी बेहतरीन कोशिश करते हैं, आप भी बेहतरीन कोशिश करें, और कंपनी भी बेहतरीन कोशिश करेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना